हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 6 जून 2025 शिफ्ट फर्स्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, वो सारे पढ़ेंगे हम। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, वो भी 6 जून के ही थे फर्स्ट शिफ्ट के। ठीक है, बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है वो इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? अब देखो, इस क्वेश्चन को हम बेसिक से ना करके, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें वो सारी चीजें देखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया। मैं मान के चल लेता हूँ सलील का वेतन पहले कितना था। एक मान लेता हूं मैं, सलील का वेतन हमारे पास कितना था पहले? 100 रुपए था। ठीक है, 100 हमने मान लिया। 15% घटाया गया। अब 15% घटेगा तो 15% इसी का तो माइनस होगा। 15% घटाएंगे, अब किसी का 100 का 15% अगर हम निकालते हैं, देखो आप रेलवे का पेपर दोगे तो ये तो बेसिक चीजें तो आपने पढ़ी रखी है, तो मैं ये तो नहीं बता रहा कि 15% कैसे निकालेंगे। तो 15% जब निकालेंगे 100 का तो 15 ही आएगा, और 15 को जब 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। ठीक है, यानी 15%, सॉरी घटा रहा है ना, ये घट रहा है तो 15 घटेगा। देखो 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही आएगा। अब 15 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा? 85। ठीक है, 85 बचा। उसके बाद कह रहा है कि घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। अब इसको जो 85 निकल के आया हमारा, इसको 10% बढ़ा दिया गया। अगर मान लो 85 का अगर मैं 10% निकालता हूँ, 10% तो कितना आएगा बताओ आप? जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 10 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8.5 आएगा ना। अब 8.5 हम इसमें से अगर माइनस कर दें, इसमें से अगर माइनस कर दें, या फिर हम यहाँ पे भी निकाल सकते थे, दिया गया तो 110 निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 पंजे 55 और 11 88 और 5, 88 और 5 कितना हो जाएगा? 93। 10 से भाग देंगे इसमें तो 9.3। यानी अब देखो यहाँ पे पहले 100 था, ठीक है, हमने 100 माना, बाद में कितना होगा? 93.5। अब ये कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? तो 6.5 कम हुआ। अब माइनस करके देख लो, पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मोहित का वेतन पहले 16% बढ़ाया गया और बाद में 10% घटा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम या ज्यादा था? अब देखो, पहले वाले में तो पहले घट रहा था बाद में बढ़ रहा था, लेकिन इसमें पहले बढ़ रहा है फिर बाद में घट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें भी मान लेते हैं। मान लो मोहित है और मोहित का वेतन हम मान लेते हैं 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है, इसको 16% बढ़ा दिया गया, तो 16% बढ़ाएंगे तो 116 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बाद में 10% घटा दिया गया, तो 10% इसी का तो घटाएंगे, तो 10% घटाएंगे यानी कितना घटाएगा? 10% 90 हो जाएगा। 100 में से 10 गया, 90 ही तो बचा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 छिंग 54 और 9 एकम 9 और 5 14, 9 एकम 9 और 1 10 बट्टे में 10, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 104.4 आ जाएगा। यानी कितना आ गया ये? 104.4। ये क्या है? न्यू वाला। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक का गैप कितना है? 4.4। अब यही तो हमें निकालना था, क्योंकि 100 तो पहले से ही मान रखा है, तो 4.4% उसका वेतन क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हुआ? ज्यादा हो गया। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है, 4.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आंसर 4 देखो ये दे रखा है इसका। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। पाई का मान 22/7 है, प्रयोग कीजिए। यानी 22/7 पाई का मान प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन लिखना भूल गए हम, तो कोई नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है हमें, जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। अब देखो मैं आपको एक दो चित्र बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमें समझना भी है, ऐसा नहीं है कि करने ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, हमें थोड़ा समझना भी है साथ साथ में। मान लो एक घन है, ठीक है, अब इससे अगर मैं शंकु बनाता हूँ एक, तो ये शंकु बन जाएगा। ठीक है, अब ये शंकु बना, देखो छोटा सा ही बनाया मैंने। ठीक है, अब इसकी जो भुजा है, यानी इस शंकु की भुजाएं जो हैं, ये भुजा की लंबाई कितनी है? 8, तो सॉरी शंकु की भुजा नहीं, इस घन की भुजा जो है कितनी है? 8। तो घन में सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, यानी सभी भुजाओं की लंबाई 8 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक भुजा होगी, मान के चलो मैं इसको काट के ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, इसमें शंकु बनाता हूँ तो देखो ऐसे ही तो बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। अब ये जो भुजा है, यानी इसका जो व्यास होगा शंकु का, हम कह सकते हैं कि शंकु का व्यास, शंकु का व्यास बराबर कितना हो जाएगा? घन की भुजा के बराबर हो जाएगा, घन की भुजा। ठीक है, यानी 2r बराबर 8। तो यहां से r का मान निकाल लेंगे हम, कितना? 4। अब यहां से ध्यान से देखो, ये जो ऊंचाई है तो इस ऊंचाई के बराबर ही है ना, h भी कितना आ जाएगा? यहां से हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हमें पता है कि शंकु का अगर हम आयतन निकालते हैं, शंकु का
आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो हम इसमें अब मान रख देंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान देखो 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 गुणा 8। ठीक है, देखो कटेगा, कोई किसी से कट रहा नहीं कट रहा, तो नीचे नीचे का गुणा कर लेंगे और ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम इसको करेंगे आगे, तो नीचे ये कितना हो जाएगा 22 और 16 का गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 कितना होता है 35 गुणा में 8 और बट्टे में 21। ठीक है, फिर से गुणा करो एक बार, यहाँ पे थोड़ा ले लेता हूँ इधर, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 41, 8 तिया 24 और 4 28 बट्टे में 21। 21 से भाग दो, 21 एक बार जाएगा, कितना बचेगा 7, 71, फिर 3 बार जाएगा 63, फिर कितना बचेगा 8 बचा, 6 86 यानी 21 चौका 84, 2 बचा बट्टे में कितना 21। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ गया 134 से 2/21। ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी का ही है, सिर्फ हम इसमें ऑप्शन लिखना भूल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो ये भी क्वेश्चन आ रखा है इसमें। अब आप कहोगे कि ऐसा क्वेश्चन, तो देखो इसमें क्या करना है हमें। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हमें पता है कि 729 किसका स्क्वायर होता है, किसका क्यूब होता है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये विधि है, देखो मैं आपको बताता हूँ करके। एक तो विधि ये है कि हम क्या करेंगे 729 के गुणनखंड कर ले। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद जो बनेगा वो इसको लिख देंगे, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, देखो 729 हमें पावर 6 लेके आनी है। देखो कभी भी अगर x की, यहाँ पे देखो अगर x ये अंडर रूट है ऐसे और ये लिखा है 3, तो इसका मतलब ये है x की पावर 1/3। ठीक है, यानी ये जो अंडर रूट के बाहर, रूट के बाहर जो संख्या लिखी होती है इसका ये अपॉन में आती है। ठीक है, अब यही मान के चलो ये लिखा होता एक्स क्यूब और यहाँ पे 3 लिखा होता, तो हम इसको कैसे लिखते हैं x की घात 1/3 और गुणा में ये वाला गुणा में आ जाता, फिर इससे ये कटता, आंसर हमारा कितने निकल के आता 3। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। तो अब हम मान के चलो हमारे पास 729 है, तो मुझे पता है कि अगर मैं 3 का गुणा 6 बार करूं, 3 का गुणा अगर मैं 6 बार करूं तो कितना आएगा 729 आएगा। ठीक है, आप करके देखना इतना ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पे कि 3 की पावर 6 और गुणा में 1/6, प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। अब 4, यहाँ पे कितना है 4, मैं अगर इसको सॉल्व करूं, ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो मुझे पता है कि ये 2 की पावर 16 आएगा। ठीक है, और गुणा में ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आप 2 का 16 बार गुणा करके देखना, इतना ही आएगा। ठीक, प्लस अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हमारे पास कितना है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 18 की पावर 1/3 आएगा और गुणा में 3 कर देते हैं। सॉरी, इसको कैसे लिखेंगे हम, आगे पीछे लिख दिया, आपको कैसे लिख दिया सर, 18 की पावर 3 गुणा 1/3, यानी 18 की पावर 3 करो तो ये आ जाएगा 5832 प्लस 1764 और बचा है, प्लस 1764 बताओ किसका होता है, इसको भी हमें पता है। तो हम अगर इसको करें 42 का स्क्वायर होता है, तो सीधा सीधा पता है 42 का स्क्वायर गुणा 1/2। अब देखो यहाँ कट क्या रहा है उसको देख लेते हैं हम, कट क्या रहा है उसको काट देते हैं। तो देखो 6 से 6 कैंसिल, 4 चौक 16, 3 से 3, 2 से ये 2, यानी यहाँ तो सिर्फ बचा 3, प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना होता है ये 16, प्लस यहाँ 18 बचा, प्लस यहाँ पे कितना बचा 42, जोड़ो इसको सबको। देखो 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 3 19 हो गया, 19 का 9, हासिल का 1, 4 और 1 5 6 7, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 79। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, जो मैंने लिखा है ना घात, आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ए बराबर यानी ए करता है 25 दिन में और बी करता है कितने दिन में 18 दिन में। ठीक है, अब ये तो दिन है, अगर इनकी एक दिन की एफिशिएंसी अगर हमें निकालनी हो तो हम इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 450, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर तो होगा नहीं, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे 450, यानी इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 18 और इसकी हो जाएगी 25। ठीक है, अब जब हम इसको आगे करते हैं तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले 4 दिन काम करता है, ए की एक दिन की एफिशिएंसी, यानी ए एक दिन में कितना करता है 18, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 का गुणा कर देंगे यानी 72, माइनस अगर मैं 72 करूं इसमें से तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 4 बचा 14, 14 में से कितना बचेगा 7 और ये यहाँ बचा 3, यानी ये कितना बचा 378, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए की टोटल काम जो था 450 उसमें से ए ने 72 काम कर दिया, अब बचा कितना 378, अब 378 को जो है बी करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 25, तो बी की एफिशिएंसी 25 है, तो हम 378 में डायरेक्ट क्या करेंगे भाग देंगे किससे 25 से, तो 25 एकम 25 कितना बचा 12 बचा, 8 उतार लेंगे यानी 128 हो गया, तो 25 पंजे 125 कितना बचेगा 3 और बट्टे में 25, यानी 15 सही 3/25, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है
कि 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से कितना लिख दिया, 33 पढ़ लिया गया, 33 पढ़ लिया गया था। सही औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 प्रेक्षण है, 10 प्रेक्षण, ठीक है। अब इस 10 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है, 40, ठीक है। तो अगर 10 का 40 औसत है ये, तो हमें अगर औसत निकालना होता है तो क्या करते हैं, 10 गुणा 40, 40 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 400, ठीक है। एक में क्या हुआ है, गड़बड़ी हुई है कुछ, 50 के स्थान पर गलती से 33 लिख लिया, यानी 50 लिखना था लेकिन लिख कितना लिया, 33। तो कितने की गलती हुई, 10 में से 3 या 7 और ये 1, यानी 17 की गलती हुई। तो 17 उसने कमी तो लिखा, तो 17 अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 417। अब एक्चुअल निकल आएगा, यानी जो ओरिजिनल निकल आएगा। तो टोटल कितने, 10 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 41.7, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एकदम करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आशा करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है। अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो हमारे पास कोई अज्ञात संख्या है, ठीक है। अज्ञात संख्या हम मान लेते हैं x है, ठीक है। इस x में से क्या किया जा रहा है कि अज्ञात संख्या के 3 गुने, अब इसी का अगर 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। 3 गुने में से 24 घटाया जाए, 24 घटा देते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सेम ऐसे ही करते जाएंगे। तो घटाया जाए तो अंतर कितना आता है, यानी इन दोनों का अंतर कितना आता है, 258, ठीक है। अब यहां से हम x का मान आसानी से नहीं निकाल सकते, तो क्या कह रहा है, हो तो अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x बराबर हम निकालेंगे 24 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस, यानी 258 और प्लस का 24, यहाँ से हम x इक्वल टू निकालेंगे तो 8 4 12, 7 और 1 8 और ये 282 हो जाएगा। अपॉन में ये 3 इधर आ जाएगा, 3 से काटो, 3 सत्ते 3 निम 27 और 3 चौक 12, यानी x का मान जो निकल के आया 94। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये समुच्चय वाला क्वेश्चन, बहुलक मीन स्टैटिक्स वाला आ गया, ठीक है। देखो किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्य का क्रमशः 52.7 और 65 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है, मूल अनुपाती क्या कह रहा है, मूल अनुपाती सूत्र का यूज करना है हमें, इसमें सूत्र का प्रयोग करें और अपने उत्तर को 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें, यानी 1 दशमलव तक करना है, ठीक है। अब देखो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मूलानुपाती क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो मूलानुपाती सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, माध्य निकालना है। देखो क्या निकालना है, माध्य। तो बहुलक दे रखा है, अब हमें पता है कि बहुलक कितना दे रखा है, देखो समुच्चय का बहुलक और माध्य का, यानी बहुलक ये है और माध्य का ये है, तो बहुलक का मान कितना है 5.7 इजिकल टू 3 इंटू माध्यिका का मान कितना है 65 माइनस के 2 और माध्य, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, यानी 52.7 इजिकल टू, इसको करेंगे 3 5 15, 3 6 18 और 1 19 माइनस 2 माध्य, ठीक है। हमें माध्य निकालना है, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये 2 माध्य इजिकल टू 195 माइनस के 52.7, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 2 हटा दूं ये, तो ये इधर जाके भाग में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये कितना बचेगा, 3 और 2 5, 4 में से 2 ये 2 और ये 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक। यानी ये हमारे पास बचा 142.3 और बट्टे में कितना है 2, 2 से भाग दो तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, फिर से पॉइंट लगाओ, 2 एकम 2, 1 बचा और 2 पंजे 10, यानी 71.15 आ गया ये हमारे पास। अब देखो 5 अगर पॉइंट है तो इसके 1 बढ़ जाता है, तो 71.2 क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, यानी अक्षय है ये कमाता है, उसका 40% खर्च कर देता है। यदि वह 2400 रुपये बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी। अब देखो 2400 रुपये तो बचा ही रहा है, उसमें से 40% खर्च भी कर रहा है, तो हमें पता है कि 24,000 से तो ज़्यादा ही होगा। तो अगर मैं कोई भी चीज़ हमारे पास मान लो 100% ही तो कमा रहा है, आप मान के चलो आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। अब 10,000 रुपये जो कमा रहे हो वो आपके लिए तो अपने आप में 100% है ना, 100% के बराबर है। अब ये जो 100% के बराबर है आपके लिए, ठीक है, तो यहीं पे ये कितना है, ये कह रहा है कि 24,000 है, यहाँ पे कितना है इसके लिए 24,000, ये 100% बराबर कितना है वो निकालना है हमें। लेकिन 40% इसमें से खर्च कर देता है वो, ठीक है, माइनस, तो कितना बचेगा, 40% खर्च करेगा तो कितना बचेगा 60%। अब ये जो बच रहा है, ये जो बचाता है वही तो 24 है, लेकिन 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 24,000, ठीक है। तो 1% की अगर मैं वैल्यू निकालू यहाँ से तो 24,000 और बट्टे में 60,
अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी हो तो गुणा 100 कर दूंगा यहाँ पे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24। अब देखो 4000 बचा यहाँ पे और एक 0 इधर, यानी 4000 और गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, यानी उसकी आय कितनी है, 40,000। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहली 10 अभाज्य संख्या, तो देखो आसान है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली 10 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। ठीक है, हमें 10 निकालनी है। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस क्या 9 होगी, बताओ, 9 नहीं होगी। 11 प्लस 13 प्लस 13 के बाद 15 नहीं होगी, 17 प्लस में 19 प्लस में 23, देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस में कौन सी हो जाएगी, 29। 27 तो कट जाएगी, 27 नहीं होगी। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो आएगा 129। अब 10 है तो 10 का भाग देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, पदों यानी संख्याओं का योग, सॉरी यहाँ पद नहीं लिखेंगे, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, यही फॉर्मूला होता है ना एवरेज निकालने का। तो यहां से भाग देंगे तो ये आएगा 12.9, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 यानी 169 मीटर और लंबाई 154 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या है, ये हमें मीटर में ज्ञात करना है। अब देखो आसान है, एक आयताकार मैदान है, ठीक है, आयताकार का मैदान का क्षेत्रफल जो है वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी हम यहां लिख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यही तो पूछा है हमसे, क्षेत्रफल ये दे रखा है। तो अगर हम इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, L इंटू बी। ठीक है, और इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। तो L इंटू बी यानी 169 गुणा में भुजाएं दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में, और ये कितना हो जाएगा, मीटर है ना। और ये पाई का मान यहाँ रख देते हैं 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर तो हमें नहीं पता, यहाँ से जब आर निकल आएगा तो परिधि निकल आएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें पता है कि इसको 22 से मैं काटू तो ये 7 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको 7 को इधर लेके जाएंगे, यानी ये 169 गुणा 7 और गुणा 7। अब यहाँ से मुझे तो दिख रहा है, क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ से निकलता हुआ, मुझे दिख रहा है अगर यहाँ से मैं ये रूट हटा दूं इसके आर स्क्वायर से, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे आर बराबर 13 का स्क्वायर होता है और ये दो जोड़े मिल रहे हैं, यानी 13 गुणा में 7 बाहर निकल आएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या आता है, 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 13 गुणा में 7। अब देखो मैंने गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है यहाँ से आर से आर कट जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 गुणा में 13, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5 57 होता है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 572। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। देखो इस वाली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन सेम आए। ठीक है, एक क्वेश्चन में पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं आपको, और इसको भी कर लेते हैं। अगर कभी भी हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का यानी CI माइनस SI पूछता है और टाइम दिया हो 2 वर्ष, कितना, 2 वर्ष, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है CI माइनस SI का डिफरेंस क्या होता है, आर, यानी आर क्या है, ये दर अपॉन 100, इस आर का होल स्क्वायर करेंगे और अपॉन में 100, यानी आर बराबर कितना दे रखा है, 4%। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर बट्टे में 100 करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 बट्टे में 100, यानी ये कितना आ जाएगा 1.16। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, परसेंट निकल के आया। ठीक है, ये क्या होता है, परसेंट होता है। CI और SI का डिफरेंस जो है 0.16% आ गया। अगर हम इसी को मान के चलो, मुझे किसी भी संख्या का 10% निकालना है, तो जो हमारे पास 100 संख्या है, मान लो 100 का मुझे 10% निकालना है, तो 100 का 10% ऐसे ही तो निकालूंगा जब भी तो 10 निकल के आएगा। यानी हमारे पास जो संख्या निकल के आई है 1.16, इसका हम जो मूल धन दे रखा है हमारे पास, यानी जो अमाउंट दे रखा है कितना, 17,700, इसका अगर मैं 1.6% निकाल दूं बट्टे 100 करके, तो हमारे पास CI माइनस SI निकल आएगा। क्या निकल आएगा, CI माइनस के SI बराबर। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊंगा तो फिर से इसके नीचे 100 से गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब देखो इसका गुणा कर लेते हैं हम एक बार,
6 सत्ते 42, हासिल के 4, 6 सत्ते 42 और 4 कितना होता है 46, 6 एकम 6 और 4 10, 7 7 और 1, तो 7 और 6 13, 13 और 1 14, 1 और 1 2। अरे यार फिर से गलत कर दिया, ये देखो ये 0 है, ठीक है, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी 2832। ये कितना आया निकल के हमारे पास 2832, इसको मिटा देता हूँ, ये आया 2832, बट्टे में कितना है 100, यानी 100 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 28.32। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई पाइप है ए, ठीक है, ए पाइप जो है, यानी ए पाइप है, ए पाइप क्या कर रहा है 21 मिनट में किसी टैंक को भर सकता है, और एक पाइप बी है जो 24 मिनट में पूरी तरह से पाइप को खाली कर सकता है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 168। ठीक है, आप करके देख लेना, यानी 24 सत्ते 168 होते हैं और 21 अट्ठे 168 होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो खाली कर रहा है और ये भर रहा है, ठीक है, भरे टैंक को 24 मिनट खाली, या दोनों पाइपों को एक खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो निकल के आया ये अमाउंट, ये जो है यानी 168 जो है, इसका अगर हम 1/4 निकालेंगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 1/4 भाग यानी 42 भाग भरना है हमें बस। यानी मान के चलो किसी टैंक में 168 लीटर पानी आता है, तो उसका 1/4 कितना हुआ 142, सॉरी 42, यानी सिर्फ 42। तो इस 42 लीटर पानी को भरना है हमें इन दोनों पाइप को एक साथ खोल के, तो इनको एक साथ खोलना है, यानी इसकी ए की एफिशिएंसी 8 है और बी की 7। अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे तो एक तो प्लस का है 8, ठीक है, और एक माइनस का 7, तो भरा कितना जाएगा 1, यानी जब 1 से इसमें भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 42, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर सही। 42 मिनट में ही क्या भरी जाएगी, पूरी 1/4 भाग इस टंकी का भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा घुमावदार है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 6893.5 इंटू 603.3 इंटू 0.03019 का मान के बराबर है, यानी इसके बराबर ये जो लिखा हुआ है इनमें से कौन सा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कभी भी मान के चलो मैंने यहाँ पे 0.4 गुणा 0.3 किया, ठीक है, 4 तिया 12। अब हम पॉइंट कहाँ लगाएं, तो इधर से दोनों अंक गिनते 1 और 2, यानी एक इधर इसमें है और एक पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे है, 2 पॉइंट के बाद लगाते हैं। तो सेम वही हम इसमें करेंगे, हमें इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना, ना गुणा करना, हमें इसमें क्या करना है, हमें ये गिन लेना है कि कितने पॉइंट हैं टोटल, कितने अंक के बाद लगेगा जब गुणा करेंगे इसका। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, अब जिसमें 6 बन रहे हों पॉइंट वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ज्यादा हो गया तो ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी ज्यादा हो रहा है। अब देखो इसमें 1 2 3 4, तो ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के बाद 3 अंक और 3 अंक यहाँ पे, इसमें तो कोई नहीं है। सेम इसमें भी 6 अंक, 6 इसमें बन रहे हैं, इसमें कितने बन रहे हैं 6, 6 बन रहे हैं ना इसमें, और इसमें भी 6 बन रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा आंसर। ये नीचे कैसे हट गया, तो इसका आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 350 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो सिंपल इंटरेस्ट का एक तो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पी कितना है 350, आर कितना है 20, समय कितना है 1.5 और बट्टे में 100, 0 से 0, इस 0 से ये 0, ठीक है, 15 दूनी 30, यानी 35 गुणा में 3.5 आ जाएगा, 3.0, 15 दूनी 30 है ना। अब इस पॉइंट के बाद तो कोई मतलब नहीं है, इसका गुणा करेंगे 105.0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 105। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, इसमें एक 127 माइनस 7 गुणा 1 माइनस 5 प्लस 4 भागित ये है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास नियम से, आपने पढ़ाई होगा सबने। ठीक है, सबसे पहले 127 देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहीं पे ऐसे ही करता हूँ मैं इसको, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको, पेन चलाने की जरूरत है ही नहीं। एक प्लस का है माइनस का 4, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट करते हैं ना, तो माइनस का ये 4 बचेगा यहाँ पे और प्लस का 4, इन दोनों को कट देंगे तो 0 बचा, 0 का गुणा साथ में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 में अगर अब क्या है भाग करना है, तो 91 से अगर किसी में भाग देंगे 0 में तो 0 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ माइनस है तो ये संख्या पूरी तरह से अलग है, ये पूरी तरह से अलग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 127। कितना आ जाएगा आंसर 127। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनोज के पास, ये क्वेश्चन आपको बड़ा कितना दिख रहा है लेकिन इसका आंसर देखना, आप सिर्फ 2 लाइन का आंसर है। मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 200
274 लीटर तेल बी है, यानी कोई ए प्रकार का तेल है, देखो यहाँ पे करता हूँ, ए प्रकार का तेल है वो 200 लीटर है, ठीक है, और बी प्रकार का तेल है वो कितना है 274 लीटर, ठीक है। वह कई समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन आयतनों में डाला जा सके। अब देखो ये आयतन एक जो वर्ड दिया है इसमें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस पूरे तेल को बराबर बराबर यानी कितने कंटेनरों में डाला जा सकता है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? HCF। और HCF इसका जब निकालेंगे तो 200 के गुणनखंड करेंगे और 274 के गुणनखंड करेंगे, ठीक है। जब इन दोनों के गुणनखंड करेंगे, देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, ए प्रकार का तेल कितना था 200 लीटर और बी प्रकार का 274 लीटर। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे जब हम, तो 200 और 274 के जब गुणनखंड करेंगे हम, तो देखो 200 के गुणनखंड कर लेते हैं इधर, 100 फिर 2 से, 50 फिर 2 से, 25 फिर 5 और फिर 5, यानी ये कितना आ जाएगा, इसका जब हम करेंगे तो ये आ गया हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 224 के यहाँ पे करके देख, 274 के देख लेते हैं करके, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब बताओ किससे कटेगा, अब ये सिर्फ 137 से ही कटेगा, यानी 2 इंटू 137। तो मासा क्या होता है, मासा जो होता है वो दोनों में कॉमन हो, तो इसका 2, यानी 2 कंटेनर ऐसे होंगे जिनमें बराबर मात्रा में इनको डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो ये दे रखा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ इसके ऑप्शन इसमें नहीं लिखे। ये क्वेश्चन दे रखा है 4m² + 6m + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें मूल ज्ञात करना है। तो मूल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले द्विघात समीकरण है, इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। अब 8 को हमें 6 बनाना है, तो यहाँ जोड़ के 6 आना चाहिए और गुणा करके 8, तो ये देखो ये हो जाएगा 4m², अगर प्लस में 4m और प्लस में 2m, यानी और प्लस के 2 = 0। इसको तोड़ दूं 6 को, तो 4 और 2 6 ही होते हैं जोड़ने के बाद, 4 दूनी 8 होता है, तो बन गया हमारा। अब यहाँ से अगर मैं 4m कॉमन ले लूं, देखो इन दोनों में से, तो क्या बचेगा यहाँ m प्लस के 1, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूं तो m प्लस का 1 = 0। कभी भी हमें अगर मूल निकालने होते हैं तो जो कॉमन मिल रहा है दोनों में, m + 1 = 0 रखेंगे, तो m बराबर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। दूसरा 4m क्या बचा, प्लस के 2, यहाँ पे देखो प्लस का 2 है, ठीक है, बराबर 0 रखेंगे, तो 4m बराबर इधर जाएगा तो -2, और यहाँ m बराबर निकालना है तो -2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो m का मान कितना आ गया, -1/2। दो मूल आ गए हमारे पास, क्या, -1 और -1/2, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि tan 7/8 दे रखा है tan थीटा का मान। अब देखो हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ऊपर आपने पढ़ा होगा, कभी भी हम a + b और a - b, अगर ये फॉर्मूला हमारे पास हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है a - b का होल स्क्वायर, यही होता है। सॉरी, a - b का होल स्क्वायर नहीं, हम भी गलत कर रहे हैं, इसका मतलब होता है a² - b², ठीक है। तो देखो a 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो a की जगह 1 और b की जगह क्या है, साइन, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। नीचे देखो सेम नीचे भी बन रहा है, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - cos² थीटा, और यहाँ पे क्या है ये cot थीटा, ठीक है। अब देखो आगे हमने अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि sin² थीटा 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा, यहाँ पे क्या है cot थीटा, ठीक है। देखते रहना, बहुत आसान क्वेश्चन है। cos² थीटा अपन sin² थीटा बराबर किसके होता है, cot थीटा, cot² थीटा अपॉन में क्या है ये cot थीटा, ठीक है। एक cot थीटा से cot थीटा, यानी cot थीटा का मान ये कितना आ गया, यहाँ बचा cot थीटा। अगर मैं इस cot थीटा को लिखना चाहूँ तो cot थीटा बराबर हमें पता होता है कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। tan थीटा का मान कितना है, यहाँ पे देखो 1/7/8, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे पहली चौथी, यानी 8/7, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8/7। आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन नहीं आया तो आप शिफ्ट पहली और 6 जून की शिफ्ट पहली में क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ इसके ऑप्शन नहीं लिखे बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल क्वेश्चन, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दिया है x - 1/x = 4, मान निकालना है x³ - 1/x³, तो ये भी सिंपल है, दोनों का क्यू कर दो। तो जब दोनों का हम क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा x³ - 1/x³ - 3 और x - 1/x, ठीक है, बराबर 4 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये तो पूछा ही है, x³ - 1/x³ -3, इसका मान कितना होता है, इसका मान दे रखा है कितना 4, और बराबर 4 चौक 16 चौका 64, इसको इधर लाएंगे 4 तिया 12, यानी 64
ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर 64 और प्लस के 4 × 12, तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6 7, ये हो जाएगा 76, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने इस तरह आपको जो शिफ्ट फर्स्ट थी 6 जून वाली उसके सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि मैं और भी वीडियो बना के डालूं और मोटिवेशन मिले हमें कि हाँ हमारी वीडियो जो आपको पसंद आ रही है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।